निरोध के लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। चित्त की जो दशा है उस पर कहा कि चित्त है क्या, जिसे हम लोग सामान्यतः मन कह सकते हैं। है तो मन ही। कबीर साहब जी ने भी चित्त कहा है, जगह जगह कहा है, मन भी कहा है, चित्त भी कहा है। बुझ बुझ पंडित मन चित लाए, दोनों बातें, मन चित लाए। चित चंचल मन चोर, चित चंचल मन चोर। इस प्रकार से चित्त के विषय में साहब का भी कहना है, लेकिन है एक ही बात। तो चित्त की धारा दोनों तरफ बहने वाली है। दोनों प्रकार के चित्त होते हैं, अच्छे भी खराब भी, सहायक भी। वो शुरू में कहा था मैं क्लिष्ट अक्लिष्ट, ये भी कहा था। वो क्लिष्ट भी है, अक्लिष्ट भी है, योग में सहायक भी है, साधनम सहायक भी है, और साधनम अवरोध भी पैदा करते हैं। उस पर व्यास भाष्य में जो भाष्य करते समय व्यास ने लिखा है, उसको गुरुदेव जी ने भी अपने भाष्य में उद्धृत किया है। चित्त नदी नामो भयतो वाहिनी, वहति कल्याणाय वहति पापाय चा। ये चित्त नाम की जो नदी है, दोनों तरफ बहने वाली, उभय तो वाहिनी, उभय दोनों तरफ। तो कौन कौन से? तो वहति कल्याणाय, कल्याण की तरफ, वहति पापाय, और पाप की तरफ, विषयों की तरफ उन्मुख होने। उस पर और व्याख्या भी लिखे हैं, और भी वो लिखे हैं कि जो विषय निम्ना तो वो पाप वहा है, विवेक की धारा में जो बहे वो कल्याण वहा है। ये दोनों प्रकार की है। कई बार सबका अपना अनुभव है, कई बार चित्त सुलझा हुआ रहता है और कई बार उलझा हुआ रहता है। सामान्य व्यक्ति का भी ये स्तर होता है, सामान्य व्यक्ति की भी ये स्थिति आती है। तो उस चित्त के वृत्तियों को दूर करने के लिए, निरोध करने के लिए, एक बात और ध्यान दीजिएगा, चित्त को नहीं समाप्त करने की बात कहते हैं, वृत्तियों को। मैं कल कहा था जैसे पानी में तरंग, तो पानी समाप्त नहीं करना है, तरंग समाप्त करना है। पानी हो और तरंग ना हो। मन समाप्त नहीं किया जा सकता, मन की तरंगे समाप्त की जाती। इसलिए आप लोग शायद वो भजन सुने भी होंगे, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ये नहीं कहा गया मन को मार लो बस हो गया भजन। वो कहा भी गया होगा कहीं मन मारने की बात, वो भी तरंग की ही बात है, लाक्षणिक यदि उसका अर्थ करें तो। क्योंकि मन मरेगा कैसे? जब आप साधना काल से जब उठेंगे, जिसको उत्थान काल साहब गुरुदेव जी ने लिखा है, उससे जब उठेंगे आप, तो फिर उठना, चलना, फिरना, खाना, पीना, सोना, जागना किसके द्वारा करेंगे? मन के साक्षित्व में ही तो है। तो उस समय जो मन होगा वह परिशोधित होगा, सहायक होगा व्यवहार के लिए। और जिस मन और चित्त की बात कही जा रही है वो बंधनदायी है, उद्वेगित करते हैं, आंदोलित करते हैं, इसलिए उसके निरोध की बात कही जाती है। और उस निरोध के लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। और अभ्यास और वैराग्य के विषय में संक्षिप्त में ये भी कहा था कि ये सकारात्मक साधन है, प्रयास दोहराना, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। जो स्थिति के लिए चेष्टा करना, प्रयत्न करना, अभ्यास है। इसके लिए गुरुदेव जी ने एक अच्छा उदाहरण लिखा है कि अभ्यास और वैराग्य को थोड़ा सा साफ रूप से समझाने के लिए कैसे वो नकारात्मक है, कैसे। तो एक नदी का उदाहरण देते हैं। नदी की धारा पूरब को जा रही है और उस धारा को बदलना है, तो नदी की धारा में बांध बांधते हैं, एक लंबा बांध बांध दिए और एक नहर खोल दिए। तो पानी की धारा रुक गई और पानी नहर में जाने लगा।
केवल बांध बांधेंगे, नहर नहीं खोलेंगे तो बांध को तोड़ देगा नदी पानी, और नहर खोल देंगे, बांध नहीं बांधेंगे तो कुछ पानी नहर में और कुछ पानी नदी में, काम पूरा नहीं होगा। उस पूरे कन्वर्ट उसको मार्गांतरीकरण ही कर देना है, दिशा ही बदल देनी है। जो विषयाभिमुख है उसको आत्माभिमुख करना है। मार्गांतरीकरण, मार्ग का परिवर्तन, हम लोग इसी के लिए बैठे हैं, मार्ग परिवर्तन। वैसे तो अभ्यास का मतलब ये हुआ कि पूरा उस समय निरोध है, लेकिन कुल मिलाकर के हमारा उद्देश्य यही है, जो निरंतर विषयोन्मुखी रहती है, विषयों की ओर भिनकती हुई जो चित्तवृत्ति है उसको आत्मा में लगाना है, भीतर लौटाना है, भक्ति में। इसीलिए बीजक में जो बात आई है कि जो सन्निपात रोगियन मारे सो साधुन सिद्धि पाई, जिस सन्निपात के रोग से, यहाँ सन्निपात का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, जो तीन विकार हैं मन के, मनोविकार, इससे लोग मरते हैं, दुखी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, लेकिन साधु उससे सिद्धि अवस्था को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब काम सबके अंदर है, साधु असाधु सबके अंदर है, लेकिन संत क्या करते हैं, उसके मार्ग को बदल देते हैं। मन की वह दशा, चित्त की वह दशा जो विषयों का चिंतन करने लगती है, तब उसे कहते हैं काम। और जब वही चित्त, वही मन सद्गुरु संतों में लग जाता है, ज्ञान में लग जाता है, तो उसे भक्ति कहते हैं। है तो वही चीज। तो काम को भक्ति के रूप में, क्रोध भी है, क्रोध है तो क्रोध हम लोग प्राणियों पर करते हैं, पदार्थों पर करते, पदार्थों पर तो नहीं किया जाता है। कोई अनाड़ी भी ऐसा है जो पानी, पत्थर, बर्तन, भाड़ा सबको गाली देते हैं। माताओं भी आप लोग कभी देखे होंगे, जब ये नाराज हो जाती हैं तो फिर कैसे प्रकट करें, तो बर्तन कभी पटक देंगे, कभी किसी को कुछ कर देंगे, तो पता चलता है कि नाराज हैं। वो नाराज बर्तन के लिए नहीं है, आपके लिए है। अब बताए कैसे, तो बर्तन पटक के बता रही हैं, तो बर्तन के लिए नाराज थोड़ी है। कुल मिलाकर वो वस्तु के लिए भी नाराज कोई कोई होते हैं नारी, जो वस्तु के लिए भी हो जाते हैं। उनको क्या पता, उनको उनके प्रति क्रोध करके कोई काम बनेगा। क्रोध होता है स्वजनों पर, बहुत प्राणी है, सब पर कहाँ होता है। आप बस की यात्रा में हो, ट्रेन में हो, तब भी नहीं होगा। क्रोध कब होता है, अपने लोग जब अपमान करते हैं, गलत करते हैं, तब क्रोध होता है। क्रोध है, संतों के अंदर भी क्रोध है, लेकिन संत दूसरों पर क्रोध नहीं करते, अपने पर करते हैं। अभी तक मेरे में इतने दोष बाकी हैं, इतने दिन से साधु वेश, इतने दिन से भगत का वेश, अभी भी काम के कीचड़ आ जाते हैं, धिक्कार है। क्रोध करता है, डांटता है वो मन को, मूर्ख क्या कर रहा है तू इतने दिन से, डांटा। और ये भी जानते हैं आप लोग, जिस पर क्रोध होता है उसको सामने खड़े नहीं रहने देना चाहिए, भगा देना चाहते, भगो यहाँ से, सामने ना रहो, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। बस यही बात है। क्रोध करते हैं संत भी, लेकिन अपने विकारों पर डांटते हैं। क्या बताएं, इतना समय बीता लेकिन अभी भी वही शिथिलता, वही कमजोरी, वही आलस, डांटा। क्रोध किए लेकिन दूसरों पर नहीं, अपने विकारों पर, दोषों पर। तो क्रोध को वैराग्य के रूप में बदल दिए फिर। और लोभ भी है, हम लोग को लोभ किसका है, पदार्थों का, सम्मान का। कोई हमें वस्तु दे दे, कोई हमको अच्छा कह दे, कोई हमारी प्रशंसा कर दे, इसके बड़े लोभी बने रहते हैं। लोभ, धन का लोभ, पद का लोभ, प्रतिष्ठा, बहुत से लोभ हैं। लेकिन संत इसका, पदार्थों का लोभ नहीं करते हैं, ज्ञान का लोभ करते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं। न केवल किसी की अच्छाइयों से, बल्कि लोगों की बुराइयों से भी वह ज्ञान ग्रहण करते हैं। ये बड़ा अद्भुत बात है। आप लोग कहेंगे, अरे भाई किसी के सद्गुण को देखकर तो ज्ञान हो सकता है, दुर्गुण को देखकर कैसे होगा? बहुत बढ़िया होता है। दुर्गुण देख करके भी ज्ञान होता है। गुरुजी एक दिन कह रहे थे, आप लोग भी सुने होंगे, ये पूरी प्रकृति खुली किताब है,
पढ़ सकें तब तो, पढ़ नहीं मिलता है। साहब ने इसीलिए हम लोगों के लिए व्यंग किया है, ऊपर की दो गई हियों की गई हिराए, कहीं कबीर जाकी चारी गई ताको का उपाय। दोनों आंख तो दिख नहीं रहे तुम्हारे, अब भीतर के भी आंख से अंधे हो गए हो, देखते नहीं हो संसार में लोग रोज मरते जा रहे हैं, फिर भी वही गलत कर्म कर रहे हो, डांटते हैं। तो ये खुली किताब है। तो सबसे अच्छाइयों से भी किसी की, आप लोग, मैं याद दिला दूं, गुरुजी की एक पुस्तक है मानस मणि, कोई पढ़ा हो भाई, पढ़ना चाहिए। तो मानस मणि में क्या है कि रामचरित्र मानस के पात्रों की शिक्षा और प्रवचन आचरण से शिक्षा लेना। उन्होंने जो आचरण किया, जो उन्होंने उपदेश किया, जो कुछ कहा, जिया, उसके आधार पर शिक्षा। तो आप राम के भी, भरत की शिक्षा प्रवचन से, दशरथ के, और भी बहुत, सीता के तो लिखे हैं, रावण के भी, कई से भी, मंथरा से भी। आप लोग ये कैसे, वो भी है, इतना ज्ञान उनसे भी मिलता है। ये उदाहरण मैं दिया करता हूँ। सुकरात से एक बार किसी ने पूछा कि ये बताइए आपके गुरु कौन है। कई लोगों ने पूछा मिल करके। सुकरात ने कहा, बड़ा अल्हड़ संत थे, मस्त मौला, कहे कि मेरे गुरु को जानना चाहते हो कि हाँ हाँ बताइए, आप इतने महान संत, आपके गुरु कौन थे। उन्होंने कहा, मेरे गुरु, ये संसार में जितने मूर्ख लोग हैं वे सब मेरे गुरु हैं। कहा, गजब है, आप भी मजाक करते हैं इतने बड़े संत हो करके, आप इतने बड़े संत, क्या आपके गुरु कोई मूर्ख होगा। कहीं मानो मेरी बात, मैं ये देखता हूं कि लोग इनको मूर्ख क्यों कहते हैं, कौन सा ऐसा गलत काम कर रहा है जिसके नाते यह मूर्ख कहला रहा है। बस वही गलती मैं नहीं करता, इसलिए ये जितने मूर्ख हैं सब मेरे गुरु हैं। ये शक्ति तो हो, ये ढंग भी तो हो, समाधान का उपाय तो, सकारात्मक दृष्टिकोण तो हो, कैसे ज्ञान नहीं मिलेगा। तो लोभ, बात ये हुई कि लोभ को ज्ञान के रूप में बदलती है मार्गांतरीकरण। यही अभ्यास और वैराग्य का भाव यह हुआ कि अभ्यास, सकारात्मक साधन को दोहराते जाना। हम लोग बारंबार क्या करते हैं, यहाँ बैठ करके मन नहीं रुकता, फिर लाकर वहीं फिर लाते, फिर स्वर योग, फिर स्वर योग, उब जाता है आदमी। स्वर स्वर, अरे क्या स्वर सर, साधारण आदमी तो उब जाएगा, लेकिन बारंबार कहते हैं फिर वहीं टिकाओ, फिर वहीं टिकाओ। ये क्या है, ये अभ्यास है। किससे हटाओ, जो अपना नहीं है, ये वैराग्य है। नहीं चाहिए, मैं कल कहा था ना, नहीं नहीं। एक संत ने लिखा है, शायद सुंदरदास जी ने, कि नाही नाही करत रहे सोई तेरो रूप है। इसीलिए एक विद्वान ने लिखा है, कबीर की साधना अस्वीकृति की साधना है। अस्वीकार, जो सब कुछ को अस्वीकार करता है वह अपने आप को पाता है, अपने आप में स्थित होता है। कुछ भी लिया, पूरा मोक्ष रूपी देवता के सामने नंगा होकर जाना पड़ेगा। कोई भी आवरण रखे वो अस्वीकार देगा ना, बिल्कुल नहीं, एकदम खाली, बिल्कुल खाली, थोड़ी भी रेखा नहीं चलने वाली उसके पास। इसलिए वैराग्य नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए संसार में, कुछ भी तो नहीं चाहिए। मेरे लायक क्या है संसार में, संसार में एक कण भी मेरा नहीं है। पहली बात तो संसार भी मुझे नहीं चाहता, ये भी ध्यान दीजिए। हम लोग समझते संसार हमें चाहता है, बिल्कुल गलत बात है। संसार तो ऐसा है, हमारे समस्त मोह के अवलंब को, आधार को वो तोड़ते जाता है। प्रकृति का नियम ही ऐसा है, सब मोह के जो आधार हैं तोड़ते हैं। जिस पर बहुत मोह है उसका मन को बदल देगा, शरीर बदलेगा, अरे बहुत कुछ बदलता है, मोह तोड़ता है। लेकिन हम ऐसे मूढ़ जीव हैं कि वहाँ सटाकर तहीं लगा दें, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह लगाते रहते हैं। शरीर में मोह है तो शरीर को परिवर्तित कर रहा है, बाल पक रहे हैं, दांत टूट रहे हैं, आँख कमजोर रही, इसके मोह को तोड़ रही है प्रकृति। लेकिन नहीं, फिर उस पर मोह, फिर आसक्ति। तो ये वैराग्य जब होगा तब मन विश्राम पाएगा। इसलिए यहाँ यदि कोई न साधना में मन लग पाता हो, मन एकाग्र न होता हो, तो इसको दूसरे का दोष न माने, अपनी कमजोरी माने। और इस कमजोरी को आप यहाँ से भागकर भी नहीं दूरी कर सकते, यहाँ रहकर ही दूरी कर सकते हैं। बारंबार जब सुनेंगे, वैराग क्यों नहीं बढ़ता है? वैराग इसलिए नहीं बढ़ता है, न हम संतों के संग करते हैं, जो वैराग्यवान है उनका साथ नहीं करते, ऐसे पुस्तकों को नहीं पढ़ते, मनन चिंतन नहीं करते, बारंबार क्षणभंगुरता पर सोचते नहीं, कहाँ से वैराग्य बढ़ेगा?
रात दिन उसी में उलझे रहते हैं, व्यवहार व्यवहार, नहीं हो पाएगा। इसलिए अभ्यास और वैराग्य, और ये स्थिरता कब आएगी इसमें? आगे इसी के बाद योग दर्शनकार एक सूत्र देते हैं, स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दृढ़ भूमि, दृढ़ स्थिर स्थित कब आएगी? तो स तू माने किंतु, परंतु, लेकिन, ऐसा कहते इसी प्रकार से वहां अर्थ है। स तु दीर्घ काल, पहली शर्त, लंबे समय तक करो। थोड़ी देर करे बस काम बनेगा, थोड़ी देर साधना किए क्या करें, मन नहीं रुक रहा, चलो उठ के चल दिए। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए दीर्घकालिक साधना चाहिए। संगीत सीखने वालों को देखो, सुबह से और हैं करते ही रहते हैं, बहुत देर तक के, बहुत दिन तक के। साहब ने वहाँ पर लिखा भी है कि एक संगीतज्ञ किसे एक लड़का प्रभावित हुआ, जाकर कहा कि मैं भी आपके समान संगीत सीखना चाहता हूँ, संगीतज्ञ होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बहुत सरल है, बहुत बढ़िया हो जाओगे, कि 30-35 वर्ष तक अभ्यास करिए। लड़का घबरा गया, 30-35 साल तक के, और हम लोग यहाँ एक सप्ताह में घबरा जाएंगे। कैसे होगा? 30-35 साल संगीत सीखने में और मन को रोकने में 30-35 जन्म भी लग सकते हैं। ध्यान दीजिए, 30-35 जन्म नहीं, 30-35 करोड़ जन्म बीत चुके। ये तो संख्या बता रहा हूं, असंख्य जन्म बीत चुके, काम नहीं हुआ है, और अब सोचते हैं कि मन नहीं रुक रहा इसलिए घबरा जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? साहस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? हमसे ही होगा, हमने मन को बिगाड़ा है, हम ही ठीक कर सकते हैं। इसलिए दीर्घ काल की साधना हो, लंबे समय तक करो, देर तक बैठें। फट से बैठे 2 मिनट, क्या कोई टोना टोटका है जो थोड़ी देर कर दो बस हो जाए काम? कोई आरती नहीं कि बस धूप जला दो बस काम बन गया, ये नहीं है। वो उठा कर पटकेगा, नीचे से भीतर से पटक ही रहा है। अब कहना क्या, सब अनुभव कर रहे हैं। और यहाँ तो और ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो और आ करके भीतर जो भरा है, क्योंकि सफाई होने लगती, दुर्गंधी बढ़ती है। उकेरा को देखो, ऊपर से बिल्कुल रखा है, उसमें कचड़े रखे हैं, और जब उसको खोद के फेंकना चाहो तो दुर्गंधी शुरू होती है। और हम खोद रहे हैं यहाँ उकेरा को, भीतर मन में जो भी उकेरा है, तो होता क्या है? दुर्गंधी आने लगती है और निकलने लगता है। अरे इससे अच्छा तो चल के पढ़ते, इससे अच्छा प्रवचन सुनते, बात करते, जैसे बैठो वैसे और तूफान। अरे भाई, जब उसके विरोध में काम करोगे तो लड़ेगा नहीं, चुपचाप रह जाएगा। इतने दिन से जो उसको खिलाए हो पिलाए हो, जिस सांप को पाले हो, यूं ही नहीं मरेगा, हमने ही पाला है। धीरे धीरे उसमें की जहर को निकालना है, और यह काम अभ्यास के बिना नहीं होगा। दीर्घ काल, फिर नैरंतर्य, एक दूसरी बात, दूसरी शर्त है नैरंतर्य, निरंतर। 1 सप्ताह यहाँ ध्यान अभ्यास किए, यहाँ से गए और संकल्प लेकर भी गए, रोज करूँगा, बिल्कुल नागा नहीं, बिल्कुल गैप नहीं होने दूंगा। अब हुआ क्या? सुबह ध्यान में बैठे, इतने में कोई बाहर से आ गया, भाई सुनो, बुलाने आ गया। अरे भाई ध्यान में बैठे, अरे चल रोज क्या, फिर कल कर लेना। चलो भाई, कल शुरू किए, फिर दूसरे दिन फिर वही बात, अच्छा चलो ना सप्ताह में 1 दिन कर लिया करेंगे। ऐसा घटने लगा, वो निरंतर हुआ ही नहीं। 1 घंटा भी हम रोज नहीं बैठ पा रहे हैं तो कहाँ से होगा? निरंतर चाहिए, नैरंतर्य। फिर एक अंतिम शर्त है, सत्कारा सेवितो। सत्कार का मतलब सम्मान, श्रद्धा नहीं होगी साधना में तो काम नहीं बनेगा। रोटी बनाने में श्रद्धा नहीं होगी तो रोटी अच्छी नहीं बन सकती है। जब देवियाँ नाराज हो जाती हैं तो रोटी जल जाती है, कच्ची रह जाती है। और जिस दिन श्रद्धा होती है, देखो मस्त सब्जी, चावल, दाल, रोटी बढ़िया बनती है। श्रद्धा चाहिए, यहाँ भी श्रद्धा की आवश्यकता है। किसमें? साधना में श्रद्धा। साधना मेरा काम है, मुझे दिखाना नहीं है दुनिया के वालों को, मुझे अपना काम करना है अपने लिए। इसलिए श्रद्धा, समर्पण भाव। जब समर्पण भाव होता है साधना में, तब साधक को कोई कहना पड़ेगा, बारंबार कहना पड़ेगा ध्यान में बैठो। वो जिस दिन ध्यान में बैठने को नहीं पाएगा, उस दिन वो बेचैन रहेगा, अरे हुआ क्या,
कैसे बीता, कैसे होगा काम, ठीक नहीं हुआ, मेरा क्रम टूट रहा है, कैसे उसको पूरा करूं, इस कमी को पूरी कैसे होगी यह कमी, ये बारंबार उसके मन में खटक होगी। जो खुटकार बेग नहीं लागे हृदय निवारहूं को हो। शत्रु कवि ने कहा है खुटकार, खुटका एक प्रकार से अंदर में एक कमी का अनुभव कि खुटकार बेग नहीं लागे, विकारों को जीतने के लिए मन में खटक नहीं है, चिंता नहीं है कि जल्दी इसको जीत दूं, समाप्त करूं। तो समझ लो हृदय में कोह विकार हैं, विकारों के मल हैं, इसलिए चिंता नहीं हो रही है। विकारों को जीतने के लिए, एकदम मन को एकाग्र करने के लिए विकारों के मल को दूर करना है। तो बात ये हुई थी कि दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवित, लंबे समय तक करते रहिए। जीवन भर करना, लंबा समय क्या है, साधना कब तक करना है, अरे जीवन भर करना है और रोज करना है। रोज जब विकार आ सकते हैं तो क्या रोज उसको दूर करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संभावना है विकार आने की। खिड़की और दरवाजे ये हर घर वाले बनाते हैं, आप लोगों के घर में भी होना चाहिए, मैं ऐसा अंदाज लगाता हूँ, क्योंकि हमारे आश्रम में है, दरवाज़ा है, खिड़की है, क्योंकि दरवाजे से जाना होगा, खिड़की से हवा प्रकाश चाहिए, ये आवश्यक है। किसी भी मकान के लिए खिड़की और दरवाजे आवश्यक हैं। क्यों बताएं ना, जाने आने के लिए दरवाजे चाहिए, हवा प्रकाश के लिए खिड़की चाहिए। लेकिन ये भी जानकारी होनी चाहिए, जानते भी हैं कि उन्हीं दरवाज़ों और खिड़कियों से धूल और कचड़े भी आते हैं। नहीं आते हैं, कहाँ से आते हैं? तब क्या करो, अरे धूल आती है, कचड़े आते हैं, तो लाओ उसको ईंटा से जोड़ दो, पूरा पैक कर दो। होगा ऐसा? नहीं कर सकते, वो आएंगे ही और खुले भी रखना पड़ेगा। तब झाड़ू लगाते हैं, सुबह शाम दोपहर झाड़ू लगाते हैं। ये खिड़कियां सबकी खुली हुई हैं, आंख रूपी खिड़की, कान रूपी खिड़की खुले नहीं है, बंद कर दोगे, खत्म कर दो, आंख फोड़वा दो, गलत गलत रूप देखता है, संभव है? कान में रुई भर दो और चलो। अरे कोई बात हुई, चाम से स्पर्श करते छिलवा दो पूरे चाम को, मूर्खता की बात। कोई इंद्रियां आप समाप्त नहीं कर सकते, सभी खुली रहेंगी। परां चिखानी वितरणे स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति, ये बाहर की ओर खुली है इसलिए बाहर देखती हैं। स्वयंभू ने, प्रकृति ने ऐसा विधान ही बनाया है इसको, क्योंकि बाहर प्रकृति के इस संसार के ज्ञान को ग्रहण करना है, इसलिए बाहर को खोलना भी उनका आवश्यक है। बहुत सोच समझ के उन्होंने किया है। क्या किया? प्रकृति का विधान है, स्वाभाविक एक गति हुई है, क्रिया हुई है, तो उसे हम बंद नहीं करेंगे, खुले रहती है। ऐसी स्थिति में जब विकार आने की संभावना है रोज रोज, तो क्या विकारों को धोने का अभ्यास न किया जाए? इसके लिए टाल मटोल कौन करेगा? जो लापरवाह होगा वो, जो अपने प्रति ईमानदार नहीं होगा वह, जो अपने को धोखे में रखना चाहता होगा वह। यदि हम अपने को धोखे में रखना चाहें, अपने को गड्ढे में डालना चाहें, तो साधना न करें। और साधना करना और अपने आप को उबारना है कीचड़ से, मैल से, पवित्र मन की झील में जाना है, मान सरोवर का वासी होना है, तब हंस बनना होगा, नीर क्षीर विवेकी होना होगा, ऊपर उठो, तब काम बनेगा। जो निम्नगामी है उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है। हमारा मन भले विषय चिंतन कर रहा हो, अब उसे आत्मचिंतन रूपी ऊंचाई में उठाना है। इसलिए अभ्यास और वैराग्य के विषय में कहा था कि अभ्यास बारंबार दोहराना और वैराग्य अस्वीकार नकार देना, इन दोनों से ही साधना संपन्न होगी। समय हो चुका, आप लोग सब अभ्यास में लग जाएं। वो अभ्यास जो साधन जो अपनाए हों, किसी ने कुछ अपनाया, किसी ने कुछ अपनाया। अभी तक आप लोग 3 दिन जो बीत चुके हैं उसमें अनुभव सभी प्रकार की साधना कर चुके। दृष्टि योग, स्वर योग, साकार योग। साकार योग भी बताया था, भी कोई अपने इष्ट पर करे, ध्यान केंद्रित करे, कोई बात नहीं, करे चलेगा। शुद्ध अवलंब हो, अपवित्र ना हो, जिसके आधार लेने से मन में विकार हो। मैं कहा था ना, कोई अपनी पत्नी का, कोई पति का, कोई प्रेमी का करने लगे,
अरे एकाग्रत होगा, लेकिन उससे क्या होगा, विकार ही तो आएगा, मूर्खता का काम। इसलिए वैराग्यवान विषयम व चित्तम, वैराग्यवान का मन में चित्त में विषय बनाया उसे, तभी मन एकाग्र होगा और शुभ होगा, उससे फल अच्छा आएगा। फिलहाल यह सब साधना करते करते दृष्टा अभ्यास भी करना है, और कल सघन रूप से दृष्टा अभ्यास हमें प्रारंभ